हिजाब से माहौल खराब होता है, इन्हें बाहर कर दो, इन्हें बैन करो, इन्हें रोको। ये किसी और का नहीं, भाजपा विधायक जयपुर से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान है, जो खुद भगवाधारी हैं, खुद गले में जय श्री राम का पट्टा पहन रखा है और बच्चों से जय श्री राम के नारे, सरस्वती माता के जयकारे लगवा रहे हैं और वो दूसरों को कह रहे हैं कि हिजाब बंद करो, इन्हें रोक दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी खबर पर भाजपाइयों ने महिलाओं को लेकर कितना टारगेट किया है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, महिलाएं क्या पहनेंगी, महिलाएं क्या नहीं पहनेंगी, महिलाएं कहां जाएंगी, कहां नहीं जाएंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, ये कोई पुरुष ना बताए हमें जो मर्जी होगा, हमारी मर्जी होगी, हम हिजाब पहनेंगे और नहीं होगी तो हम नहीं भी पहनेंगे, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर महिलाएं पूरा मुंह ढककर चलती हैं, इतना ही, ये सिर्फ आंखें दिखती हैं और ये सब बंद रहता है। वो महिलाएं जो, और खासकर राजस्थान और गुजरात में ये महिलाएं ज्यादा दिखती हैं, जब गर्मी भीषण अवस्था में होती है तब महिलाएं अपना चेहरा ढक कर चलती है, अपनी स्किन बचाने के लिए चलती हैं, और इसको भी क्या आप बैन कर देंगे? खैर वो अलग बात है, लेकिन किसी का ये कहना कि हिजाब बंद कर दो, ये कितना गलत, जो इंसान खुद एक धार्मिक पोशाक में है, खुद जय श्री राम के नारे के पट्टे पहने हुए, वो दूसरों को कह रहा है कि इसे बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये माहौल खराब करता है, ये क्या बना रखा है, इसे रोको, इन्हें आने से रोको। और असर इसका हुआ कि स्कूल में आने से उन्हें रोका भी गया। आपको बता दें कि एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में बच्चियों ने अपने विधायक को बुलाया था और उस विधायक ने स्कूल में जाकर जो तांडव मचाया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जिन बच्चियों ने इतने प्यार से अपने सब विधायक को बुलाया, उस विधायक ने उन बच्चियों के पढ़ाई रुकवा दिए। वो कह रहा है कि इन्हें स्कूल आने से मना करो, इनके हिजाब बैन करो, यहाँ पर इन्हें आने से रोको, इस कपड़े को बैन करो। और इसके बाद इतना ही नहीं, वो मंच पर जाते हैं, मंच पर जाकर पहले जय भारत माता की जयकारे लगवाते हैं, उसके बाद सरस्वती माता की जय। और जब कुछ बच्चियां नहीं बोलती हैं तो कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ बच्चियां नाराज हैं क्या, किसी ने मना किया है क्या? दोबारा बोलते हैं और दोबारा नारे लगवाते हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। दलील में कहते हैं कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड में आना चाहिए सभी बच्चियों को। अगर हमारी बच्चियां ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी बच्चियां लहंगा चुन्नी में आने लगी तो स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा। और इस तरीके से और इनके बयान के बाद जो है पूरे जयपुर में ये विद्रोह चल रहा है। लड़कियों ने जो है वो शुरू कर दिए हैं आंदोलन, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज किए गए हैं। आपको याद होगा कर्नाटक में किस तरीके का माहौल था। जब भी बीजेपी की सरकार होती है पहले महिलाओं पर टारगेट किया जाता है और खासकर मुस्लिम महिलाएं और एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय पर बेहद टारगेट किया जाता है हर तरीके से, हर संभव। जो भाजपाई ये बताते हैं कि हिजाब से महिलाओं के अधिकार रुकते हैं, ये भी दलीलें दी जाती हैं कि महिलाओं पर हिजाब फोर्सफुली पहनाए जाते हैं और इससे इनके अधिकार रुकते हैं। उन्हीं भाजपाइयों के एक ज्यादा नहीं, 1-2 साल पीछे चलेंगे और उनके 2-4 बयान निकालेंगे। उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को बताया है कि महिलाओं को किस तरीके से रहनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें बिंदी लगाकर रहनी चाहिए, उन्हें घूंघट में रहनी चाहिए, ये सब भाजपा के बड़े बड़े सांसद, विधायक और नेता जो है वो बताते रहते हैं। हम आपको वो सुना देते हैं, उसके बाद जो है जयपुर में चल रहा है उसको बताएंगे। ये खबर है 9 फरवरी 2022 का। आज तक ने लिखा, महिलाओं के कपड़ों की वजह से बढ़ रहे हैं रेप, कर्नाटक भाजपा विधायक का बयान। ये 2022 का बयान है, भाजपा के विधायक ने दिया है कर्नाटक के। कर्नाटक भाजपा के विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि महिलाओं के कपड़ों की वजह से रेप बढ़ रहे हैं। भाजपा विधायक ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बिकनी वाले ट्वीट का जिक्र करते हुए ये बातें कही।
सोचिए कितनी अद्भुत सोच है इनकी, जो हिजाब के लिए कहते हैं कि महिला मुस्लिम महिलाओं के अधिकार जो है हिजाब में बंद है। वही भाजपा के विधायक और नेता कहते हैं कि महिलाओं के कपड़ों के कारण रेप की घटनाएं बढ़ रही है। ये है इनकी घिनौनी सोच। आगे पढ़ के बता देती हूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है और ये खबर है 8 अप्रैल 2023 की। महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की आलोचना हो रही है और इन्होंने क्या बयान दिया था वो सुन लीजिए। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की शनिवार को उनकी इस टिप्पणी पर आलोचना हुई कि खराब कपड़ों में महिलाएं शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। विपक्ष दलों ने आरोप लगाया कि उन्होंने लिंगवाद और स्त्री द्वेष बयान से हर महिला का अपमान किया और यह उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और ये कोई आरोप छोटी मोटी आरोप नहीं है, ये अगर हम इतिहास देख ले बीजेपी का तो यही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में रेप हो जाता है और उन रेपिस्टों को 3 महीने तक चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया जाता है। आप सभी को पता है। तो ये लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, महिलाओं के हक अधिकार को लेकर ये कितनी चिंतित रहते हैं, यह आप सभी को पता है। इसी खबर में आगे इंडिया टुडे न्यूज डेस्क ने लिखा है, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, खराब कपड़े पहने लड़कियां महाकाव्य रामायण की राक्षसी शूर्पणखा जैसी दिखती हैं, जिससे ताजा विवाद और बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हो गया है। विजयवर्गीय हनुमान और महावीर जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक धार्मिक समारोह में बोल रहे थे कि उनकी टिप्पणी का वीडियो अब वायरल हो गया है। महिलाएं इतनी बुरी और अश्लील कपड़े पहनती हैं, हम महिलाओं को देवी के रूप में सोचते हैं, लेकिन हमें इन महिलाओं में इनका कोई अंश दिखाई नहीं देता। वे शूर्पणखा की तरह दिखती हैं। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में सिखाएं। विजयवर्गीय ने ये बातें कही और ये खबर है 8 अप्रैल 2023। फिर से आपको याद दिला दूं, ज्यादा समय नहीं बीता है इस बयान को। बीजेपी के नेता कितने चिंतित रहते हैं महिलाओं के हक अधिकार की, ये सच्चाई बता रही हैं आपको। वहीं एक और बयान है आपको बता देती हूँ, जिस पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ी मुखरता से उठाया था और उस पर जो है बयान दिया था। बिंदी लगाओ, कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? महिला पर बीजेपी सांसद के कमेंट पर भड़की कांग्रेस, बताया स्त्री विरोधी। ये खबर आपको बताते हैं 9 मार्च 2023 की है। पूरी घटना यह है, कर्नाटक में बीजेपी सांसद मनुस्वामी ने एक महिला से कहा था कि जब तुम्हारे पति जीवित हैं तो तुम बिंदी क्यों नहीं लगाती हो, पहले बिंदी लगाओ। अरे कोई इस महिला को बिंदी लगा दो, तुम्हारे पति अभी जीवित है ना, कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? ये बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पति जीवित हैं तो तुम बिंदी लगाओ, तुम सिंदूर लगाओ, तुम घूंघट करो, तुम पता नहीं क्या क्या करो। ये सब उनके नेता बताएंगे कि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाओं के हक अधिकार, महिलाएं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। बिकिनी पहनना हो या फुल ड्रेस पहनना हो, ये महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। भाजपा के नेताओं का इस पर कोई बयान नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेता ये तय नहीं करेंगे कि महिलाएं बुर्का पहनेंगी, महिलाएं हिजाब पहनेंगी या महिलाएं बिकिनी पहनेंगी, वो उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ANI की रिपोर्ट बता रही हूं मैं, जिसमें राबड़ी देवी पर टिप्पणी की गई थी और इस बार भी बीजेपी का ही नेता कर रहा है। और ये खबर है 13 अप्रैल 2019 की। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे इन सीतामढ़ी सेज, राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी हैं। मैं कहूँगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये राबड़ी देवी को बता रहे हैं कि घूंघट में रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं की घूंघट करेंगी और क्या करेंगी, ये सब बीजेपी के नेता तय कर रहे हैं। और वही बाल मुकुंद आचार्य अब वहां पर विधायक बनने के बाद महिलाएं हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी, ये बीजेपी के नेता तय कर रहे हैं। अब आपको पूरी घटना बता देते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। मिलेट टाइम्स ने लिखा है, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हिजाब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा, स्कूल में कोई हिजाब नहीं पहनेगा और जय श्री राम के नारे लगाए। जबकि गंगा पॉल गर्ल्स स्कूल में 85% मुस्लिम छात्राएं हैं। सुबह शिकायत लेकर आए पेरेंट्स के साथ हिजाब वाली लड़कियों को वापस घर भेज दिया गया। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, जहां पर अब
महिलाओं के अब लड़कियों के पढ़ने पर रोक लगने लगे हैं क्योंकि वो हिजाब पहन रही थी। और यही सीन हमें कर्नाटक में भी देखने को मिला था, जब भाजपा की सरकार थी, उन्हें हिजाब पहनकर जाने से कॉलेज में परीक्षाओं में रोक दिया गया था। और ये है बीजेपी की नीति, जहां पर गुजरात मॉडल और तमाम चीजें, जहां पर एक समुदाय को और एक समुदाय के लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, वो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उस हिंदू महिलाओं की भी वो इज्जत नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या जितने उत्तर प्रदेश में रेप हुए, जिन्हें रातों रात जला दिए गए, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं थी? उत्तराखंड में जो रेप किए गए वो लड़की हिंदू नहीं थी? जिस बनारस में बीएचयू में जो कांड हुआ वो लड़की हिंदू नहीं थी? राबड़ी देवी हिंदू नहीं है क्या? जितने लोगों पर आप टिप्पणियां देते हैं, क्या जिस महिला को ये कहा गया कि पति अगर जिंदा है तो बिंदी लगाओ, क्या वो महिला हिंदू नहीं थी? आप, इनकी एजेंडा है, ये किसी भी महिला की इज्जत नहीं करते। ये इनका इतिहास रहा है, पूरा खंगाल कर देख लीजिए। मैंने सिर्फ 2-3 सालों के बयान निकाले हैं, जो भाजपाई गुंडे कह लें या भाजपा के नेता कह लें, दोनों सेम ही है। उनके बयान थे महिला विरोधी बयान, और ये आए दिन होते रहता है। हर दिन कोई ना कोई नेता आता है, महिलाओं पर कोई टिप्पणी कर चला जाता है, उनके ड्रेस पर करके चला जाता है, और ये साफ कहते हैं कि महिलाओं के ड्रेस के कारण रेप बढ़ते हैं। सोचिए इनकी कितनी घटिया सोच है, ये किस हद तक सोचते हैं। ये इससे पता चलता है कि अगर कपड़ों से रेप होते हैं तो फिर छोटी छोटी बच्चियों का रेप क्यों किया जाता है? और ऐसे तमाम सवाल हैं। उम्र से ज्यादा औरतें जो साड़ी पहनती है उनके भी घर में घुसकर रेप होते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आती है, उनका क्या कहेंगे? गांव में जो लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं उनके भी रेप होते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे रेप हुए जो मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? और तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन भाजपाइयों के पास सिर्फ इतनी टिप्पणी है कि ड्रेस पहनने से महिलाओं के रेप के जो है दर बढ़ रहे हैं। ये इनकी सोच को दर्शाता है, ये इनकी जो एजेंडे हैं उसको दर्शाता है। और इस पर सोचना आप महिलाओं को है। ये महिला अधिकार के आड़ में महिलाओं का शोषण करने की रणनीति तैयार करते हैं और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हिजाब पर क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ बीजेपी का जो एजेंडा है, महिला विरोधी एजेंडा, उसको सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। समझना आपको है, इन्हें ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें महिलाओं से आपत्ति है। इनका बस चले तो महिलाओं को रूम में बंद करके उनके साथ कुछ भी करेंगे और बाहर नहीं आने देंगे। और इतना ये होता भी है, सिर्फ देखने की जरूरत है। ये खबरें टीवी मीडिया पर नहीं आती, इसलिए आपको पता नहीं चलता, खबरें रोक दी जाती है इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन पूरे भाजपा की अगर एजेंडा देख ले तो वो महिला विरोधी है, उनके बयान निकाल कर देख ले तो वो महिला विरोधी है। तो आप समझ लीजिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ नहीं करते। इन्हें महिलाओं के हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। और समझना इस बात को, महिलाओं से है, पुरुषों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महिलाओं के दर्द को समझेंगे, लेकिन महिलाओं को अपने हक अधिकार समझने बेहद जरूरी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।